पिछली वीडियो में हम लोग भिन्न के प्रकार के बारे में पढ़े थे, जिसमें 5 ही भिन्न के बारे में हम बताए। इस वीडियो में बाकी भिन्नों के बारे में हम पढ़ेंगे। भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पिछली वीडियो में हम लोग 5 जो भिन्न पढ़े थे, उसमें था सम भिन्न, जिसको उचित भिन्न कहते हैं, अनुचित भिन्न, जिसको विषम भिन्न कहते हैं, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम बाकी के भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो 6वां प्रकार है सतत भिन्न। सतत भिन्न, जिसको हम लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। लंगड़ी मारती है, लंगड़ी भी। लंगड़ी भिन्न को अंग्रेजी में हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन का कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई इसकी परिभाषा नहीं है, ये ऐसे ही हवा में मारती रहती है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, बस इसका रूप रंग देख करके पता करना है कि ये लंगड़ी भिन्न है। जैसे 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 2, बस एक तरफा भागती है। इसको लंगड़ी भिन्न कहते हैं या सतत भिन्न कहते हैं। सातवां है तुल्य भिन्न, जिसको समतुल्य के नाम से भी जानते हैं। तुल्य या समतुल्य भिन्न, जिसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तुल्य या समतुल्य भिन्न। अब कोई समतुल्य भिन्न कैसा होता है, चलिए समतुल्य भिन्न निकालते हैं। तो इसकी भी परिभाषा नहीं है, अपने परिभाषा बना लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, उसके बाद अब परिभाषा तो खुद तैयार कर लेंगे हम लोग। 2/7 हो गया, चलो 2/7 ले लेते हैं इसको। अब इसका समतुल्य भिन्न निकालना है। समतुल्य का मतलब क्या है कि बराबर होना चाहिए। सम मतलब बराबर, तुल्य के मतलब ही बराबर होता है। मतलब इसकी तुलना अगर करें तो दोनों बराबर हो। 2/7। अब इसका समतुल्य भिन्न हम निकालते हैं। समतुल्य भिन्न बहुत सारे होंगे। पिछली वीडियो में या भिन्न के बारे में हम पहले बताए थे कि किसी भिन्न के अंश और हर में अगर समान अंक से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुणा करें या भाग करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2/7 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 से गुणा कर दें। तो नीचे वाला में भी 1 से गुणा कीजिए, क्या होगा 2/7। ये तो जैसा था वैसा आ गया। दूसरा क्या करें, हम 2 से अब गुणा करें तो 7 × 2 हो गया, तो 4/14। 2 में हम 3 से गुणा कर दें तो 7 में भी 3 से गुणा करें तो 6/21। फिर 2 में हम 4 से गुणा कर दें तो 7 में भी 4 से गुणा कर दीजिए, 8/28। तो ये जितने भी भिन्न तैयार हुए, 8/28, 6/21, 4/14, ये सारे 2/7 के समतुल्य भिन्न कहलाएंगे। ये सब समतुल्य भिन्न। इसको काटा पीटी करेंगे, दशमलव में ले आएंगे, जो भी करेंगे तो इनका मान एक समान आएगा। इसको भी कटा के देख लीजिए 2/7 आएगा, इसको भी कटा के देख लीजिए 2/7 आएगा, इसको भी कटाइएगा 2/7। यानी कि सारे भिन्नों को अगर न्यूनतम रूप या मानक रूप में लाएंगे तो अपने वो मानक रूप के समान ही आएगा। ऐसे भिन्न को समतुल्य भिन्न कहते हैं।
समझ गए? तो समतुल्य भिन्न को भी समझ लीजिए अच्छी तरह, इसका भी जरूरत पड़ेगा सवाल को हल करने में। तो जिसका जिसका जरूरत है उसको समझते चलिए। अगर हम 45 हो गया और यहाँ पर हो गया 18, तो ये क्या है? भिन्न है, लेकिन अपने न्यूनतम रूप में नहीं है। तो न्यूनतम रूप में नहीं, तो इसको न्यूनतम रूप में लाने के लिए क्या करेंगे? अंश और हर में समान संख्या से भाग करेंगे। तो ये भी बता चुके हैं कि अंश और हर के मौसर से दोनों में भाग कर दीजिए, आ जाएगा अपने न्यूनतम रूप में, अपने मानक रूप में आ जाएगा। तो 45 18 का मौसर निकालिए और उससे भाग कीजिए इसमें। दोनों का मौसा होगा 9 और 9 से भाग दे दीजिए 45 में, तो 9 5 45, 18 में 9 से भाग दीजिए 2 2 5/2। मौसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों का मौसा निकालेंगे ऐसे 45 18 का। एक संख्या ऐसी लेंगे जिसे कम से कम 2 अंक कट जाना चाहिए। अगर एक कटता है तो नहीं, मतलब यहाँ तो 2 ही है। अगर 2 से ज्यादा अंक हो और मौसम निकालना हो तो कम से कम 2 अंक उसको विभाजित होना चाहिए, ऐसा अंक हम लेते हैं। लेकिन यहाँ तो 2 ही है, तो 3 से 15 बार में कटेगा, 3 6 18। तो इसमें भी हम लेंगे ऐसा ही अंक, ये दोनों कट जाए, 3 5 15, 3 दूना 6। अरे ये तो लौसन निकाल दिया। मौसम निकालने के लिए कहे और लौसन निकाल रहे हैं। 45 मौसम निकालें, 18 दूना 36, 2 बार में जाएगा। 15 में से 6 घटा 9 और ये कट गया। अब 9 को भाजक बनाएंगे और 18 को भाज्य बनाएंगे। 9 दूना 18, तो जो ये अंतिम भाजक आया यही मौसा होता है, तो 9 मौसा हो गया। तो इतना हम प्रोसेस क्यों करेंगे? क्या जरूरत है? यहीं से अगर वैसा जरूरत है, बड़ी संख्या है या लगता है कि मौसम हम नहीं, बहुत समय लगेगा, तो वैसा मत कीजिए, यहीं से कटाना शुरू कर दीजिए। छोटा छोटा अंक लेकर 3 से कटाइए 15 बार में कटेगा, 3 से कटाइए 6 बार में कटेगा, फिर 3 से कटाइए 5 बार में कटेगा, ये 6 2 बार में कटेगा, 5/2 आ गया। जैसी मर्जी वैसा कीजिए, जैसे आपको लग रहा है कि सही हम डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे वैसा करते रहिए। कोई जरूरी है कि इसी विधि से हम चलेंगे? हम जो बता रहे हैं जो कुछ जरूरी तो है नहीं कि यही सबसे अच्छी विधि है, ऐसा नहीं है। फिर चलिए 8वां प्रकार, समहर। नाम है, नाम में ही उसकी पहचान है। समान, सजातीय, ये 3 नाम है। समहर या समान या सजातीय, भिन्न। भिन्न भी लिख लीजिए, समहर भिन्न या समान भिन्न या सजातीय भिन्न, और इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में लाइक। आपको भी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर मार दीजिएगा। लाइक फ्रैक्शन, ये कौन सा है भैया? सम माने बराबर, हर का मतलब जानते ही हैं। तो जिन भिन्नों के हर एक जैसे हों तो वे समहर कहलाते हैं। जैसे 4/5, 11/5, 7/5, ऐसे भिन्न समहर भिन्न कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं, समान भिन्न कहलाते हैं। और ऐसे भिन्नों की तुलना करना बड़ा आसान होता है। भिन्नों की तुलना पढ़ेंगे, कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा बड़ा है, उसको बढ़ते क्रम में सजाइए, उसको घटते क्रम में सजाइए, या उसको आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो भिन्नों की तुलना करना बहुत आसान होता है समहर भिन्नों का। इसमें क्या होगा
कि जिस भिन्न का अंश बड़ा सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वह सबसे छोटा होगा। तो ऊपर अंश जो दिया गया उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा दीजिए, भिन्न आरोही या अवरोही क्रम में हो जाएगा। तो ये है समहर भिन्न। और 9वां नंबर है इसका उल्टा वाला असमान भिन्न। इसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। सब उल्टे पलटे वाला काम है। उचित का अनुचित हो गया, समान का असमान हो गया। अब इसका क्या है? ठीक इसका उल्टा है। तो जिसका हर समान न हो, तो समान नहीं है तो बस हो गया, कुछ भी देते रहिए। 11/5। तो इसमें क्या है? असमान भिन्न में, अब कहिएगा असमान भिन्न में तो सम भिन्न भी आ जाएगा, विषम भिन्न भी आ जाएगा, तो बिल्कुल आएगा। बस इसका हर बराबर नहीं होना चाहिए, वे सारे असमान भिन्न कहलाते हैं। 4/3 सम विषम भिन्न है। 11/5 ये भी विषम भिन्न है। 7/9 सम भिन्न है। ये सारे असमान भिन्न कहलाते हैं। और आखिर में वो आइए और ले लीजिए, इकाई भिन्न, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो जिस भिन्न का अंश एक हो, जिस भिन्न का अंश एक हो उसे यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1/5, 1/2, 1/11, ये कुछ भी ले लीजिए, ये इकाई भिन्न कहलाता है। समझ गए? ध्यान से सारी भिन्नों के बारे में आपको बता दिया, उसको बढ़िया से समझ लीजिए। अब थोड़ा सा भिन्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भिन्न का उपयोग हम सवालों के हल करने में कैसे करते हैं, इसका क्या प्रयोग होता है, नहीं होता है। देखिए, समभिन्न क्या होगा? समभिन्न में अंश जो होता है छोटा होता है और हर जो होता है बड़ा होता है। समझ गए? तो इसलिए समभिन्न का जो भी मान होगा, समभिन्न का मान 1 से छोटा होता है। समभिन्न का मान क्या होगा? 1 से हमेशा छोटा होगा। भाग के देखिए, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो 1 से छोटा होगा। यानी कि जो भी समभिन्न होगा, समभिन्न का मान 1 से छोटा होगा। ये ध्यान रखना है, बिल्कुल इसको ध्यान रखना है कि अगर अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो उसका मान हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। दूसरा है विषम भिन्न। विषम भिन्न में क्या होता है? अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, तो इसका मान हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। इसका मान क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। ये फिक्स है कि 5/3 का मान 1 से बड़ा ही होगा, अब जितना हो जाए। तो विषम भिन्न का मान क्या होता है? 1 से बड़ा होता है, यानी 5/3 बड़ा होता है 1 से। ये सम भिन्न और विषम भिन्न का ये वैल्यू, कि कौन 1 से बड़ा है कौन 1 से छोटा है, इसको पूरी तरह दिमाग में बैठा लीजिए। इसको हम सम भिन्न को सवाल जब बनाएंगे तो न्यूनतर भिन्न के रूप में, न्यूनतर, और इसको महत्तर के नाम से भी हम ले चलेंगे कि न्यूनतर और महत्तर। अगर नाम याद है, अगर किसी संख्या को, जैसे सवाल लीजिए तब समझ में आएगा।
जैसे 120 मजदूर हैं, किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है, तो इस काम को 10 दिन में करने के लिए कितने मजदूर चाहिए बताइए। 120 मजदूर 15 दिन में काम को करते हैं, तो 10 दिन में करने के लिए कितने मजदूर चाहिए। आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट है कि दिन कम है, दिन जो दिया जा रहा है कम दिन दिया जा रहा है कि कम दिन में समाप्त करो, तो मजदूर अधिक लगेंगे, क्योंकि 15 मजदूर तो 15 दिन में करने के लिए 120 मजदूर लगे थे, तो 10 दिन में करने के लिए तो 120 से ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी तो 10 दिन में ख़त्म होगा। तो यहाँ मजदूरों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो 10 दिन में करने के लिए कितने मजदूर चाहिए, हमको निकालना क्या है, मजदूर। तो मजदूर को ऐसे ही रहने दीजिए, मजदूर को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि निकालना मजदूर को है। तो मजदूर की संख्या को ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद गुणा कीजिए, मजदूर क्या लगेंगे, अधिक लगेंगे, क्योंकि 10 दिन में मांगा है समाप्त करना है, तो मजदूर बढ़ेगा, इसलिए हम इसको 72 भिन्न चाहिए। अब हमको सोचना पड़ेगा ना कि 15 और 10 को हम क्या करें, 15/10 से गुणा करें या 10/15 से गुणा करें। ये दो प्रश्न है कि किससे गुणा करें। तो हमको मजदूर चाहिए अधिक, यानी कि विषम भिन्न हमको बनाना पड़ेगा। 15 और 10 को विषम भिन्न बनाएंगे, तभी तो 1 से बड़ा होगा, तभी तो हमारा 72 भिन्न चाहिए, तभी तो संख्या ज्यादा आएगी। अगर 1 सम भिन्न बना देंगे तो 1 से कम हो जाएगा, तो इसका मान घट जाएगा। अब 120 को हम क्या करेंगे, 15/10 से गुणा कर देंगे। कुछ नहीं करना है सर, ना लिखना है ना पढ़ना है, बस मौखिक बना देना है। 120 को ऐसे ही रहने दीजिए, और 15 और 10 को भिन्न में बनाना है, तो कैसे करना क्या है, 72 भिन्न बनाएंगे, यानी विषम भिन्न बनाएंगे, क्योंकि मजदूरों की संख्या ज्यादा लगेगी। अब इसको कटा दिए और 12 और 15 में गुणा कर दिए, तो कितना आएगा, 15 दूना 30, 180 मजदूर लगेंगे। देख लिए, ये विषम भिन्न बना का प्रयोग करके हमने हल कर दिया बिल्कुल आसानी से। एक सवाल और लेते हैं। तो ये सम भिन्न और विषम भिन्न का जरूरत आगे पड़ेगा सवालों को हल करने में, इसलिए इसको ठीक ढंग से याद रखिए। और ये याद रखना है कि सम भिन्न का मान 1 से छोटा होता है, विषम भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है। यही मुख्य चीज है, इसी को याद रखना। आइए एक सवाल और लेते हैं, थोड़ा सवाल लंबा है। 18 पंप है, 18 पंप है, रोज 7 घंटे चलते हैं। 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन चलते हैं, तो 2170 टन पानी 10 दिन में निकालते हैं। समझिए बात को। 18 पंप रोज 7 घंटा चलते हैं, तो इतना 2170 टन पानी 10 दिन में निकालते हैं। तो अब सवाल पूछ रहा है कि 16 पंप अगर 9 घंटे रोज चलेंगे प्रतिदिन, तो 1736 टन पानी कितने दिन में निकालेंगे। चलिए, सवाल तो आ गया। अब हमको यहाँ सम भिन्न लगाना है कि विषम भिन्न लगाना है, क्या लगाना है, आइए समझते हैं। 18 पंप 7 घंटे रोज चलते हैं, तो 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल देते हैं। तो 16 पंप 9 घंटा अगर रोज चलेगा, तो 1736 टन पानी कितना दिन में निकालेगा। तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको, निकालना क्या है, दिन कितना दिया गया है, 10 को ऐसे ही रहने दीजिए, 10 को ऐसे ही रहने दीजिए। टेढ़ लिखाता हो तनी सोझ हो जाए, 10 से गुणा कर दीजिए। अब आइए पंप पर, पहले
18 पंप था, अब कितना पंप है? 16 पंप है। संख्या घट गई तो समय अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा ना। तो 18 और 16 को हम सम भिन्न में बदलेंगे कि विषम भिन्न में बदलेंगे? तो भैया पंप कम हो गया तो समय ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा लगेगा तो विषम भिन्न का मान 1 से ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे, यानी कि 18/16 से गुणा कर देंगे। इसका काम खत्म हो गया। आगे बढ़िए। 7 घंटा पहले चलता था, अब क्या चल रहा है? 9 घंटा। तो 9 घंटा चल रहा है तो भाई समय दिन जो लगेगा कम लगेगा ना, क्योंकि यहाँ रोज ज्यादा घंटा मेहनत कर रहा है। तो 9 घंटा मेहनत करे तो दिन क्या लगेगा? कम लगेगा। तो 7/9 को हम 7 और 9 को समभिन्न बनाए कि विषम बनाए? तो अगर विषम बनाते हैं तो 1 से ज्यादा होगा, और सम बनाएंगे तो 1 से कम होगा। तो यहाँ तो सम बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि 9 घंटे रोज चल रहा है तो कम समय लगेगा, इसलिए हम इसको 7 को ऊपर और 9 को नीचे मार देंगे। बात खत्म इसका भी। अब चलो भैया पानी के आओ। पहले 2170 टन पानी निकालत रहे, अब कितना निकालता? 1736। तो 1736 टन पानी निकाले खातिर समय कम लगी, कहे कि पहले तो भाई ज्यादा निकाल रहा था, 2170 टन पानी निकाल रहा था, अब निकालना है 1736, तो समय दिनवा कम ही ना तो लगेगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे? विषम भिन्न नहीं बनाएंगे, विषम भिन्न बना देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1736 ऊपर रखेंगे और 2170 नीचे रखेंगे। आपका तैयार हो गया, आपका सवाल तैयार हो गया। किसको सम बनाए किसको विषम बनाए ये बना के तैयार कर दिया। अब इसको काटा कुटी कर लीजिए। काटा कुटी करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। 9 दूना 18, 0 0 कट गया। और कट जी का हो 8 बार में 8 7 56, 8 5 13, हाँ 8 बार में गया। 8 दूना 16 और 2 2 गया। भैया 7 दिन लागी, 7 दिन में पानी निकाल देगा। आप इसको बना के देख लीजिएगा अपनी विधि से या दूसरी विधि पे, 7 दिन आएगा। इसको हम शॉर्टकट में समभिन्न विषम भिन्न के आधार पर बना के दिखा दिए। बाकी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सम भिन्न और विषम भिन्न का उपयोग हम सवाल को बनाने में कैसे करते हैं। और कोई भिन्न अगर हमको 1/5 दिया गया है, अगर 1/5 भाग हम खेत का जोत देते हैं तो बाकी कितना बचेगा? तो इसको हम क्या लिखते हैं? 1 - 1/5 यानी 4/5 लिख तो देते हैं, लेकिन हमको घटाने की जरूरत नहीं है। सीधा ऊपर वाले को हर वाले में से घटा दीजिए, जो बचा वही ऊपर और 5 को नीचे कर दीजिए, तैयार हो जाएगा। इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि सम भिन्न विषम भिन्न का प्रयोग हम सवालों के हल करने में कैसे करते हैं, और कोई भिन्न दिया गया है तो उसको हम दूसरे रूप में कैसे बदलते हैं। अब जैसे 2/3 है तो इसको हम दूसरे रूप में बदलना होगा तो क्या करेंगे? इसको हम अगर इसका शेष भाग निकालना होगा तो क्या होगा? 1/3 होगा। तो ऐसे हम प्रयोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।